Hello students, next part of chapter first. Make a table in your notebook and write down when do you visit your relatives' homes, if there is some necessary work or on festival or never etc. इस टेबल को आप कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट यहाँ देखे हैं रिलेटिव्स, सेकंड में है डू यू लिव विद देम, क्या आप उनके साथ रहते हैं, एंड थर्ड इज़ व्हेन डू यू विजिट देयर होम, आप उनके घर कब गए थे, किसी फेस्टिवल पे या नेसेसरी वर्क जैसे मैरिज और या फिर अदर किसी रीज़न की वजह से आप वहाँ गए हों, तब आपको वहाँ पे इस टेबल में लिखना है। नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, मौसा मौसी, फूफा जी, बुआ जी, ये आपके साथ रहते हैं। अगर रहते हैं तो यस, अगर नहीं रहते तो वो कहाँ रहते हैं और आप उनसे मिलने कब गए थे। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है एडॉप्शन। एडॉप्शन मीन्स क्या है, व्हेन ए लीगल प्रोटेक्शन is given to any relative's child or any other child, it is called adoption. अगर कानूनन रूप से कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को अपने रिलेटिव से या किसी और बच्चे को गोद लेता है तो उसे क्या कहते हैं, एडॉप्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस हु रिसेंबल विद हुम। रिसेंबल मीन्स समानता। अगर हमारे घर में कोई बेबी छोटा होता है तो हम उसकी कंपैरिजन करते हैं कि ये इसकी आंखें किसकी जैसी हैं, इसकी नोज़ किसकी जैसी है, इसका फेस कैसा है, इसका कॉम्प्लेक्शन किसके जैसा दिखता है, हम उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विद हर मदर्स। अपनी मम्मी के साथ संजना और उनकी सिस्टर पिंकी अपने अंकल की बेटी की मैरिज में वो गए। देयर शी मेट हर आंट आल्सो, वो अपनी आंट से मिले। हर आंट वाज कैरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप, उनकी गोद में एक छोटी बेटी थी। और पिंकी सैड मॉम लुक शी इज़ सो ब्यूटीफुल, पिंकी ने कहा मॉम अब देखो ये कितनी ब्यूटीफुल है। और लुक हेयर नोज़ रिसेंबल द ग्रैंड मास, जब इसकी जो नोज़ है वो बिल्कुल ग्रैंड मास की तरह है। हर आइज़ आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल, इसकी जो आइज़ है वो अंकल की तरह है। हेयर हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंड पा, इसका जो कॉम्प्लेक्शन है बिल्कुल ग्रैंड पा पे है। वाइल द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज़ स्लाइटली डार्क, इसके ब्रदर का जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा कम है। Here look at this table, physical characteristic resemble with। इस टेबल को आपने फिल करना है। इसमें जो आपके फेस, आइज़, नोज़, हेयर, ईयर, कॉम्प्लेक्शन किसके साथ रिसेंबल करते हैं, आपको यहाँ उनका नेम राइट करना है और ये टेबल फिल करनी है। एंड करेक्टर हैबिट्स जो है रिसेंबल विद फैमिली मेम्बर। जो हैबिट्स हैं वो कौन से फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी रिसेंबल करती हैं, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग एंड मैनरिज्म, आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका किसके साथ मैच करता है, वो इस टेबल में आपको राइट करना है। नेक्स्ट जो है आपका है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चाइल्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। इनहेरिटेंस है ये फिजिकल कैरेक्टर्स जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। दीज कैरेक्टर्स नोन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड दिस फिनोमेनस कॉल्ड इनहेरिटेंस। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सम जो ये इनहेरिटेंस है इसमें जो है कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में होता रहता है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड। कुछ हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं जो कि इनहेरिटेंट होते हैं।
एंड नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल हैज़ डन ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं और इन्होंने ही लॉज ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द रीजन्स ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यहीं हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। टिल देन बाय।